किसान रहता था। वो किसी तरह अपने परिवार का गुजारा करता था। उसके घर के आंगन में एक छोटा सा बगीचा था। किसान ने खूब मेहनत करके बगीचे में बैंगन के पौधे लगाए, लेकिन बैंगन के पौधों में बैंगन नहीं लगे। बस एक पौधे में एक ही बैंगन लगा। किसान ने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, इसमें तो एक ही बैंगन लगा है। अब बाजार में क्या बेचेंगे? इसे अपने ही घर में रख लेते हैं। देखते ही देखते वो बैंगन कद्दू जितना बड़ा हो गया। एक दिन किसान उसे तोड़कर अपनी पत्नी को दे आया और कहा, आज तुम इसकी सब्जी बना लो, मैं खेत से आता हूँ, फिर हम दोनों साथ बैठकर खाना खाएंगे। किसान की पत्नी जैसे ही बैंगन काटने लगी, पता नहीं कहां से एक आवाज आई, धीरे धीरे काटो, धीरे धीरे। ये सुनकर वो डर गई और इधर उधर देखने लगी, पर उसे कोई नहीं दिखा। वो फिर बैंगन को काटने लगी। दोबारा वही आवाज आई, धीरे धीरे काटो, धीरे धीरे। किसान की पत्नी ने ध्यान से सुना तो उसे लगा कि ये आवाज उस बैंगन में से आ रही है। उसका दिल कांप गया। उसने बैंगन को फेंक दिया और घर से बाहर निकल गई। वो भागते भागते अपने पति के पास खेत पहुंच गई। किसान ने पूछा, अरे भाग्यवान, ऐसे कहां भागी हुई चली आ रही हो? उसकी पत्नी ने सारी कहानी अपने पति को बताई। किसान को बहुत हैरानी हुई। उसने कहा, तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि बैंगन में से आवाज आ रही हो? किसान की पत्नी ने कहा, आप खुद चलकर देख लीजिए, वो आवाज उसी बैंगन में से आ रही है। किसान और उसकी पत्नी घर आए। जैसे ही किसान की पत्नी बैंगन को काटने लगी, उसमें से आवाज आई, धीरे धीरे काटो, धीरे धीरे। किसान भी हैरान हो गया और उसने अपनी पत्नी से कहा, अब इस बैंगन को धीरे धीरे ही काटो। किसान की पत्नी ने उस बैंगन को बहुत प्यार से काटा तो उसमें से एक लड़की निकली। दोनों ये देखकर बहुत हैरान हो गए। किसान की पत्नी खुश होकर बोली, हमारे पास कोई बेटी नहीं थी, हम इसे अपने पास रख लेते हैं। तब किसान ने कहा, हम अपना ही पेट नहीं पाल सकते तो इसे क्या खिलाएंगे? उसकी पत्नी ने कहा, हम जो खाते हैं इसे भी वही खिलाएंगे। दोनों ने उस बेटी को अपने पास रख लिया। क्योंकि वो बैंगन से निकली थी, इसीलिए दोनों ने उसका नाम बैंगनती रखा। बैंगनती भी अपना परिवार पाकर बहुत खुश हुई। धीरे धीरे समय बीता और बैंगनती अब बड़ी हो गई थी। वो बहुत खूबसूरत थी। एक दिन वह अपने पिता के साथ खेत में काम करवा रही थी। तभी वहां से उस राज्य का राजा गुजरा। राजा बैंगनती को देखते ही उस पर मोहित हो गया। उसने पास में खड़े एक आदमी से पूछा, ये लड़की कौन है? उस आदमी ने कहा, ये उसी किसान की बेटी है जिसके साथ वो लड़की काम कर रही है। राजा अपने महल वापस चला गया। राजा ने बैंगनती से शादी करने का फैसला कर लिया। राजा ने किसान को अपने दरबार में बुलाया और अपनी बेटी के साथ शादी करने का प्रस्ताव रखा। किसान ने राजा से कहा, महाराज, वो मेरी अपनी बेटी नहीं है। राजा ने कहा, जो कहना है साफ साफ कहो। किसान ने राजा को सारी सच्चाई बताई। तब राजा ने कहा, मैं बैंगनती से शादी करना चाहता हूं, उसे अपनी रानी बनाना चाहता हूं। आप चिंता न करें, मैं उसे अपनी पलकों पर बिठा कर रखूंगा। किसान ने कहा, महाराज, आप एक मामूली से किसान की बेटी के साथ शादी क्यों कर रहे हैं? तब राजा ने कहा, मैं बैंगनती की सुंदरता से मुग्ध हो गया हूं, अब बैंगनती ही मेरी रानी बनेगी। किसान की खुशी का ठिकाना न रहा। वो भागा भागा अपने घर आया और सारी बातें अपनी पत्नी को बताई। ये सुनकर किसान की पत्नी भी बहुत खुश हुई। शादी का दिन तय किया गया। किसान की पत्नी ने बैंगनती को रानी की तरह सजाया और उसे डोली में बिठाकर विदा कर दिया। अपनी बेटी को विदा करने के बाद किसान और उसकी पत्नी उदास हो गए और दुखी भी थे, क्योंकि वे फिर से अकेले पड़ गए थे। इधर महल में बैंगनती का बहुत धूमधाम से स्वागत हुआ। राजा बैंगनती की सुंदरता के दीवाने हो गए थे। राजा ने बैंगनती का नाम बैंगन सुंदरी रखा। पूरे महल में बैंगन सुंदरी की सुंदरता की बातें होने लगी। राजा की 2 रानियां और भी थी, परंतु राजा तीनों में से सबसे ज्यादा प्यार बैंगन सुंदरी से करते थे। वे हर समय उसी के पास रहते। बैंगन सुंदरी जो मांगती, राजा उसके लिए
वो सामान पेश करते थे। वो जो चाहती राजा वही करते थे। राजा की पहली पत्नी यानी बड़ी रानी को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो बैंगन सुंदरी की सुंदरता से जलने लगी थी, क्योंकि राजा अब उसी के साथ ही समय बिताते थे और बड़ी रानी की तरफ ध्यान भी नहीं देते थे। बड़ी रानी को बैंगन सुंदरी बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन बड़ी रानी ने बैंगन सुंदरी से कहा, बैंगन सुंदरी, तुम तो इंसान के पेट से पैदा नहीं हुई हो, तो तुम्हारी जान किसमें है? बैंगन सुंदरी ने कहा, बहन, जैसे सबकी जान उसके दिल में होती है, वैसे ही मेरी भी जान मेरे दिल में है। बड़ी रानी ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? बैंगन सुंदरी, तुम्हारा जन्म तो इंसान के पेट से नहीं हुआ है, तो तुम्हारी जान दिल में कैसे हो सकती है? बैंगन सुंदरी सोच में पड़ गई कि बड़ी रानी उससे ये सवाल क्यों पूछ रही है। बैंगन सुंदरी ने बात को टाल दिया, पर बड़ी रानी पीछा कहाँ छोड़ने वाली थी। वो जब भी बैंगन सुंदरी के पास बैठती, यही सवाल पूछती। एक दिन जब बैंगन सुंदरी बगीचे में बैठी हुई आनंद ले रही थी, तब बड़ी रानी उसके पास गई और बातों ही बातों में फिर से पूछने लगी, बताओ न बैंगन सुंदरी, तुम्हारी जान किसमें है? बैंगन सुंदरी ने कहा, बहन, तुम मेरी जान के पीछे क्यों पड़ी हो? बड़ी रानी ने कहा, बैंगन सुंदरी, मैं तुम्हारी जान के पीछे नहीं पड़ी हूं। शायद तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं है, क्योंकि तुम एक मामूली से किसान की बेटी हो, पर हम राजघराने के बहुत से दुश्मन होते हैं। बस इसीलिए मैं तुम्हें सावधान करना चाहती हूँ। अगर तुम मुझे बता दोगी कि तुम्हारी जान किस में है, तो कल को मैं तुम्हारी रक्षा कर सकती हूँ। बस इसीलिए मैं तुमसे बार बार ये सवाल पूछती हूँ। बैंगन सुंदरी ने कहा, बड़ी रानी, समय आने पर मैं आपको बता दूंगी। बड़ी रानी ने कहा, बैंगन सुंदरी, तुम ये याद रखना, तुमने मुझे वचन दिया है, अब तुम्हें बताना ही पड़ेगा। बैंगन सुंदरी ने कहा, हाँ बड़ी रानी, वक्त आने पर मैं तुम्हें सब बता दूंगी। बैंगन सुंदरी मन ही मन ये सोच रही थी कि बड़ी रानी उसकी जान के बारे में क्यों जानना चाह रही है। एक दिन बैंगन सुंदरी ने राजा से कहा, महाराज, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर को जलाना मत। इतना सुनकर राजा ने बैंगन सुंदरी के मुंह पर हाथ रख दिया और बोला, बैंगन सुंदरी, ये कैसी अशुभ बातें कर रही हो? बैंगन सुंदरी ने राजा से कहा, महाराज, मरना तो एक दिन सबको है, इसीलिए आज मैं आपको सब कुछ बता देना चाहती हूँ। बैंगन सुंदरी ने कहा, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर को जलाना मत, बल्कि एक महल बनवा देना, जिसके आंगन में मेरे शरीर को रख देना और एक बगीचा भी बनवा देना। महल के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें बनवा देना, ताकि उसके अंदर कोई प्रवेश न कर सके। राजा ने बैंगन सुंदरी को चुप कराते हुए कहा, चुप हो जाओ रानी, ये कैसी अशुभ बातें कर रही हो? रानी बोली, हाँ महाराज, मैं अभी के लिए चुप हो जाती हूँ। बस एक आखिरी बात और कहना चाहती हूँ। आप उस महल में बहुत सारा अनाज भी रखवा दीजिएगा और बाकी सारी जरूरत की चीजें भी। राजा ने गुस्से में आकर कहा, तुम चुप हो जाओ बैंगन सुंदरी। बैंगन सुंदरी एकदम से चुप हो गई। फिर एक दिन पता चलता है कि बैंगन सुंदरी मां बनने वाली है और ये बात पूरे महल में फैल गई। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। ये राजा की पहली संतान थी, क्योंकि राजा की दोनों रानियों को कोई बच्चा नहीं हुआ था। राजा बहुत खुश हुआ। उसने पूरे नगर में तोहफे बंटवाए और बैंगन सुंदरी को पहले से भी ज्यादा प्यार करने लगा था। बड़ी रानी की जलन और बढ़ गई। वो बैंगन सुंदरी से और भी नफरत करने लगी। कुछ दिन बीते। एक दिन बड़ी रानी ने फिर बैंगन सुंदरी से पूछा, बैंगन सुंदरी, आज तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि तुम्हारी जान किस में बसती है। अब तुम झूठ नहीं बोल सकती। तुम मां बनने वाली हो। अगर तुम झूठ बोलोगी तो इसका असर तुम्हारे बच्चे पर पड़ेगा, और अगर तुमने फिर भी नहीं बताया तो मैं पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दूंगी कि छोटी रानी झूठी है। बैंगन सुंदरी ने कहा, बहन, मैं तुम्हें अपनी सच्चाई बच्चा होने के बाद बता दूंगी। पर बड़ी रानी कहाँ मानने वाली थी। वो बैंगन सुंदरी के पीछे पड़ गई, उसे धमकियां देने लगी। हारकर बैंगन सुंदरी ने उसे अपनी सारी सच्चाई बता दी। बैंगन सुंदरी ने कहा, मेरे मायके में जो बगीचा है
उसमें एक कुआं है। उस कुएं में एक लकड़ी का संदूक है। उस संदूक में एक डिबिया पड़ी है। उस डिबिया में एक माला है। उसी माला में मेरी जान बसती है। बड़ी रानी ने कहा, तुम्हारी जान तो बहुत सुरक्षित जगह पर है बैंगन सुंदरी। हम मनुष्यों को देखो, कोई भी आसानी से मार सकता है। इतना कहकर बड़ी रानी उठ खड़ी हुई और बोली, तुम हमेशा खुश रहो बैंगन सुंदरी। इतना कहकर बड़ी रानी वहां से चली गई और मन ही मन बहुत खुश हुई, क्योंकि वो बैंगन सुंदरी को आसानी से अपने रास्ते से हटा सकती थी। बड़ी रानी अपने कमरे में गई और अपनी नौकरानी से कहा, एक गोताखोर को बुलवाओ। नौकरानी गोताखोर को ले आई और बड़ी रानी ने उससे कहा, तुम बैंगन सुंदरी के मायके जाओ और वहां एक बगीचा है, उसमें एक कुआं है। कुएं में एक लकड़ी का संदूक है। उस संदूक में एक डिबिया रखी है। उस डिबिया को निकाल कर मेरे पास ले आओ। अगर तुम मेरा ये काम करोगे तो मैं तुम्हें 5,000 सोने की मुद्राएं दूंगी। गोताखोर बैंगन सुंदरी के मायके जाता है और कुएं से उस संदूक को बाहर निकालकर उसमें से वो डिबिया निकाल लेता है। डिबिया निकालते ही बैंगन सुंदरी की तबीयत खराब हो गई। गोताखोर महल में आकर वो डिबिया बड़ी रानी को दे देता है। बड़ी रानी उस गोताखोर को 5,000 मुद्राओं की जगह 1,000 मुद्राएं दे देती है। इधर बैंगन सुंदरी की तबीयत बिगड़ती जाती है और बड़ी रानी वो डिबिया खोलकर उसमें रखी माला को अपने गले में डालती है और पागलों के जैसे हंसने लगती है, क्योंकि वो जिससे इतनी नफरत करती थी उसके प्राण उसकी मुट्ठी में है। बैंगन सुंदरी की सांसें ऊपर नीचे होने लगती है और वो मृत अवस्था में आ जाती है। राजा बैंगन सुंदरी के मृत शरीर को लिए हुए बैठे थे और फूट फूट कर रो रहे थे। पूरे महल में शोक छा गया। राजा के मंत्री ने राजा से कहा, छोटी रानी के अंतिम संस्कार का समय हो गया है। तब राजा ने अपने मंत्री से कहा, नगर के बाहर एक दूसरा महल बनवाओ और वहां आंगन में बगीचा लगाकर बैंगन सुंदरी के शरीर को सिंहासन सहित वहां रख। तो ये बैंगन सुंदरी की आखिरी इच्छा थी। मंत्री राजा की बात सुनकर हैरान रह गया और बोला, महाराज, मुझे लगता है छोटी रानी के शरीर को जलाना ज्यादा उचित है। तब राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि उसकी आज्ञा का पालन करे और राजा ने वो सारी चीजें करने के लिए कहा जो बैंगन सुंदरी राजा से कहकर गई थी। महल में सारी जरूरत की सामान रखवा दी गई। महल बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया और बैंगन सुंदरी के शरीर को सिंहासन सहित वहां रख दिया गया। महल के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवार बना दी गई ताकि उसके अंदर कोई प्रवेश न कर सके। अब राजा बैंगन सुंदरी की याद में बहुत दुखी रहने लगा था। एक दिन राजा ने सोचा, बैंगन सुंदरी ने अपने शरीर का अंतिम संस्कार करने के लिए क्यों मना कर दिया था? क्या वो कभी लौट कर आएगी? परंतु फिर राजा अपने मन को समझा लेता कि मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते। राजा बैंगन सुंदरी की याद में उस महल के चारों ओर अक्सर चक्कर लगाया करता था। एक दिन राजा ने उस महल के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी। राजा हैरान रह गया कि ये बच्चा उस महल में कैसे आया। राजा ये देखने के लिए उस महल के अंदर चला गया। राजा ने देखा बैंगन सुंदरी का शरीर मृत पड़ा हुआ है और एक छोटा बच्चा उसके पास बैठा रो रहा है। राजा उस बच्चे के पास गया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। राजा की गोद में आते ही वो बच्चा चुप हो गया और कुछ देर बाद वो राजा की गोद में ही सो गया। राजा उस बच्चे को बैंगन सुंदरी के पास लेकर वहां से लौट आया। अगले दिन जब राजा उस बच्चे से मिलने गया तो उसके लिए एक खिलौना लेकर गया। राजा उस बच्चे के साथ खेल रहा था और फिर शाम होते ही उस बच्चे को बैंगन सुंदरी के पास लेटाकर वापस लौट आया। ऐसे ही जब राजा उस बच्चे से मिलने के लिए जाता तो बच्चे के लिए बहुत सारे खिलौने और खाने की चीजें लेकर जाता, उसे अपने हाथों से खिलाता और फिर सुलाने के बाद बैंगन सुंदरी के पास छोड़ आता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और वो बच्चा भी बड़ा होता गया। अब वो बच्चा बोलने लगा था। एक दिन जब राजा उस बच्चे के साथ खेल रहा था तब राजा ने उस बच्चे से पूछा, बेटा, ये जो लेटी हुई है ये तुम्हारी कौन है? बच्चे ने एक मधुर स्वर में कहा, माँ। राजा हैरान रह गया और वो समझ गया
कि ये बैंगन सुंदरी का ही बच्चा है। राजा ने उस बच्चे से पूछा, बेटा, तुम्हें रोज खाना कौन खिलाता है? उस बच्चे ने कहा, माँ। राजा बैंगन सुंदरी के शरीर की ओर देखने लगा, परंतु बैंगन सुंदरी उसी अवस्था में लेटी हुई थी जिस अवस्था में राजा और उसके मंत्री उसे छोड़कर गए थे। राजा को बहुत हैरानी हो रही थी। फिर राजा ने उस बच्चे से पूछा, तुम्हारी माँ कब उठती है? बच्चे ने कहा, रात में। राजा ने बच्चे से कहा, बेटा, आज रात में जब तुम्हारी माँ उठेंगी तो तुम माँ से ये सवाल पूछना कि वो रात में ही क्यों उठती है। इतना कहकर राजा उस बच्चे को बैंगन सुंदरी के पास सुलाकर चले आते हैं। रात हो जाती है। बैंगन सुंदरी उठ जाती है। जैसे ही बैंगन सुंदरी अपने बच्चे को खाना खिलाने के लिए आगे बढ़ती है, बच्चा कहता है, माँ, मेरा पेट भरा हुआ है। बैंगन सुंदरी हैरान हो जाती है कि इस महल में तो कोई नहीं आ सकता, फिर मेरे बच्चे को खाना किसने खिलाया है। बैंगन सुंदरी ने बच्चे से कहा, बेटा, तुम्हारा पेट कैसे भरा हुआ है? तुम्हें कौन खाना खिलाकर गया? बच्चे ने कहा, राजा जी आए थे और वो रोज आते हैं। मेरे लिए बहुत सारे खिलौने और मिठाइयां लाते हैं। मैं उनके साथ खूब खेलता हूँ। फिर बच्चे ने बैंगन सुंदरी से कहा, माँ, राजा ने एक सवाल पूछा है। बैंगन सुंदरी ने कहा, पूछो बेटा। बच्चा कहने लगता है कि आप रात में ही क्यों उठते हैं? दिन में क्यों सोती रहती है? बैंगन सुंदरी समझ गई कि राजा सारी सच्चाई जानना चाहते हैं। उसने सोचा, सारी सच्चाई बताने का सही समय आ गया है। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, कल जब राजा जी आए, उनसे कहना कि बड़ी रानी ने जो अपने गले में माला पहन रखी है, उसी में मेरी जान बसती है। दिन में बड़ी रानी उस माला को अपने गले में पहन कर रखती है और जब रात में सोते समय उसे उतार देती है तो मैं जग जाती हूँ। बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं राजा जी को सब बता दूंगा। अगले दिन सुबह जब राजा उस बच्चे से मिलने के लिए आते हैं तो बच्चा राजा जी से सारी सच्चाई कह देता है। राजा समझ गया कि बड़ी रानी बैंगन सुंदरी से जलती थी, इसीलिए उन्होंने बैंगन सुंदरी का राज पूछा और उसे मार दिया। अब राजा योजना बनाने लगा था कि बड़ी रानी से वो माला वापस कैसे ली जाए। इधर बड़ी रानी बहुत खुश थी। वो महल में सब पर हुकूमत कर रही थी। एक रात जब राजा बड़ी रानी के पास आते हैं, तब राजा बड़ी रानी से कहते हैं, रानी, मुझे आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। बड़ी रानी कहती है, बोलिए महाराज। राजा कहते हैं, मेरे गहरे दोस्त का एक बेटा है। उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। वो बेटा अभी बहुत छोटा है। बिना माँ के उसका पालन पोषण करना मेरे दोस्त के लिए बहुत कठिन हो गया है। अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो उस बच्चे को हम महल में ले आते हैं। बड़ी रानी कहती है, जरूर, हमें आपके दोस्त की मदद करनी चाहिए और वैसे भी हमारी कोई औलाद नहीं है, तो हम उस बच्चे को कुछ दिनों के लिए अपने पास ही रख लेते हैं। अगले दिन जब राजा बच्चे से मिलने जाता है तो उसे समझा देता है कि जैसे ही बड़ी रानी तुम्हें गोद में उठाए, तुम बड़ी रानी के गले में जो माला पड़ी है उसे पकड़कर रोने लगना और तब तक चुप नहीं होना जब तक बड़ी रानी तुम्हें वो माला न दे दे। राजा बच्चे को महल में लेकर आ जाता है। सब लोग उस बच्चे को बहुत प्यार करते हैं। एक दिन बड़ी रानी उस बच्चे को गोद में लिए हुए बैठी थी। अचानक बच्चा उस माला को पकड़कर रोने लगता है। बड़ी रानी बहुत कोशिश करती है, तरह तरह के खिलौने लाकर रखती है, परंतु वो बच्चा चुप होने का नाम नहीं लेता है। अचानक से बड़ी रानी के कमरे में राजा आ जाते हैं और पूछते हैं, बड़ी रानी, ये बच्चा क्यों रो रहा है? बड़ी रानी कहती है, महाराज, इस बच्चे को ये माला चाहिए। तब राजा कहते हैं, तो क्या हुआ रानी? इतनी मामूली सी चीज के लिए बच्चा इतनी देर से रो रहा है, तुम उसे ये माला क्यों नहीं दे देती? बड़ी रानी कहती है, महाराज, ये माला मैं किसी को नहीं दूंगी, ये मेरा सबसे प्रिय है। राजा कहते हैं, बड़ी रानी, मैं तुम्हारे लिए इससे भी महंगे और अच्छे गहने ला दूंगा, तुम ये माला इस बच्चे को दे दो। बड़ी रानी कहती है, हरगिज नहीं महाराज, मैं ये माला किसी को न दूंगी। राजा कहते हैं, बड़ी रानी, मैं इसी के जैसी माला तुम्हें लाकर दे दूंगा, ये माला इस बच्चे को दे दो। देखो,
ये बच्चा चुप होने का नाम नहीं ले रहा है। अगर इसे कुछ हो गया तो हम अपने दोस्त को क्या जवाब देंगे? बड़ी रानी को उस बच्चे पर दया आ गई और उसने राजा से कहा, जैसे ही इस माला से बच्चे का मन भर जाएगा, ये माला मैं ले लूंगी। राजा ने कहा, जैसा आपको ठीक लगे। बड़ी रानी वो माला उतारकर उस बच्चे को दे देती है। बच्चा खेलते खेलते बड़ी रानी के कमरे से बाहर आ जाता है। राजा उस माला को उस बच्चे से ले लेते हैं और जाकर बैंगन सुंदरी के गले में डाल देते हैं। जैसे ही राजा बैंगन सुंदरी के गले में वह माला डालते हैं, बैंगन सुंदरी उठ बैठती है। राजा बैंगन सुंदरी से पूछते हैं, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? बैंगन सुंदरी सारी बातें राजा को बता देती है और ये भी बताती है कि ये बच्चा और कोई नहीं, ये राजा का बच्चा है। राजा बैंगन सुंदरी से कहता है, बड़ी रानी को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। और बैंगन सुंदरी से कहते हैं, तुम कुछ दिनों के लिए इसी महल में रहो, मैं तुम्हें सही समय आने पर यहां से ले जाऊंगा। जब राजा महल में वापस लौट रहे होते हैं तो बड़ी रानी राजा को वापस आते हुए देख लेती है और कहती है, महाराज, आप इतनी देर तक कहाँ थे? राजा ने कहा, मैं मंत्रियों के साथ कुछ सलाह मशवरा कर रहा था। राजा बड़ी रानी से कहता है, रानी, हमारे दुश्मन हम पर हमला करने वाले हैं और तुम्हारी जान को खतरा है। इसीलिए हमने योजना बनाई है कि कुछ दिनों के लिए तुम्हें सबसे छुपा कर रखें। रानी सारी बातें सुनकर राजा से कहने लगती है, हाँ महाराज, आप मुझे छुपा दीजिए, क्योंकि मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। राजा मंत्रियों से कहकर एक तहखाना बनवाता है और उसमें बड़ी रानी को रख देता है। सारी जरूरत की सामान भी उसके साथ उस तहखाने में रखवा दी जाती है। राजा बड़ी रानी को सारी सच्चाई बताता है और कहता है, तुमने बैंगन सुंदरी के साथ जो किया, ये उसकी सजा है। बड़ी रानी को अपनी गलती पर पछतावा होता है। इधर राजा बैंगन सुंदरी को महल ले आते हैं और उसे महारानी की उपाधि दी जाती है। महल में फिर से पहले के जैसे खुशियां ही खुशियां थी। धीरे धीरे समय बीत गया। राजा का बेटा बड़ा हो गया। राजा ने उसका राज तिलक करवाया और उसे राजा बना दिया। बैंगन सुंदरी और राजा बहुत खुश रहते थे, क्योंकि उनके राज्य में चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी। कहते हैं, बुरा करने वाले के साथ। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जैसा हम करते हैं हमें उसी प्रकार का फल मिलता है। और अगर आपको हमारी कहानी अधिक पसंद आई है तो हमारे YouTube अकाउंट को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अगली कहानी के लिए बने रहें। जय हिंद, जय भारत।